Hey, what's up, guys? I hope are well. I'm Chris. Welcome to my YouTube channel GS Focus 360 डिग्री। तो आपका पहला सब्जेक्ट है एंशियंट हिस्ट्री जो शुरू कर रहे हैं। आपका पहला चैप्टर रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यू होगा, और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपके सभी एग्जाम में ये पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम पहला सेशन शुरू करते हैं पहला चैप्टर के साथ। आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, देख लेते हैं। रात रात भर जाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। बताइए, ठंडी का दिन है, आप खूब सूतेंगे रजाई में तान तान के, कम से कम 8 घंटा सोएंगे। बताइए सपने कहाँ से पूरेंगे? कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? तो ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो आप क्वेश्चन में पहले ही अपने कॉपी में ट्रिक कर सकते हैं, कि आप देख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि हम कितना मतलब हम पढ़े हैं, मेरा तैयार है कि नहीं। एंशियंट हिस्ट्री में जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है, अगर क्वेश्चन आएगा हम कर पाएंगे कि नहीं, तो आप अपने आप को जांच सकते हैं पहले ही ट्रिक करके। तो आपका ऑप्शन सी सही है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापार करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किन लोगों के साथ व्यापार करते थे? तो हम देखिए आपको सीधा आंसर बताएंगे, क्योंकि टाइम ऑप्शन बोलेंगे तो टाइम लगेगा। इस सबसे बढ़िया आपको 1-2 सेकेंड का टाइम देगी, आप चूज कर लीजिएगा, उसके बाद हम आंसर सीधे बताएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, मेसोपोटामिया के साथ। अगला तीसरा क्वेश्चन है, लोथल शहर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सहारा रेगिस्तान। पांचवा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, अक्कड़। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जो आप सुने नहीं रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा पेन पतला कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही है, असम में नहीं मिले। नहीं तो हरियाणा, असम, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ठीक है, ये सब यहाँ सब मिले हैं, लेकिन असम में नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? ऑप्शन ए सही है, नाचती हुई महिला का ये कांस्य आकृति पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन सी सही है, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में दो हड़प्पा कालीन शहर कौन से हैं? ऑप्शन बी सही है, धोलावीरा और लोथल। सॉरी 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 सॉरी, ये बटन दब गया, इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, धन्यागार। ठीक है, वही यानी स्नानागार। ठीक है, ये आपका ए सही है, धन्यागार। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछता है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? ऑप्शन बी सही है, एशिया। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी सही है, मतलब सभी, वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की रैखिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में
कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? ये तो आपको आंसर पहले से पता था। ऑप्शन सी सही है, कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थीं? अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थीं? तो आपका जल निकास। देखिए, कहीं भी अगर कोई जाएंगे सब लोग, तो जहाँ पे पानी रहता है वहीं निवास करते हैं, ठीक है। तो आपका वही जल निकास था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, लास्ट वैक्स कास्टिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? तो जली हुई ईंट से बनी थी। कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा। सी ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? मुहर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? तो आपका आंसर है बी, नलसाजी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अवशेष मिले हैं? ये जो क्वेश्चन है आपकी कहीं भी बहुत बार पूछा गया है, ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, सुरकोटडा से। नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, कांस्य युग, ठीक है, कांस्य युग। चलिए अपना सेशन हम सोचें। चलिए आज का सेशन एक लाइन है, प्यारा सा देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जब लगने लगी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, जब लगने लगी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर ज़िंदगी अब आने वाली है, ठीक है। बहुत लोग हार जाते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा यार, हम नहीं मतलब इसके लिए बने। अरे यार बने हैं, मान रहे हैं, आप पहला बार प्रयास किए नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप उसमें कम से कम आप कुछ सीखे तो उससे, अगला बार नहीं होगा और क्या। तो यही आपको हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं। जो देखिए, जो आप सोच सकते हैं, यकीन मानिए आप वो कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित थी, कौन सा बताइए? तो आपका ऑप्शन डी है, सिटाडेल। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो से। धोला बीरा को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन बी सही है, 3 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों पर चित्रित किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, एक मिनट क्वेश्चन इधर आ गया। यूनिकॉर्न जो घोड़ा है एक सींग वाला, वही उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? तो ऑप्शन डी सही है, कपास। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? ऑप्शन ए सही है, गुजरात से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ऑप्शन बी सही है, आर डी बनर्जी। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन डी सही है, ऊपर के सभी, यानी नगर नियोजन, ठीक है, कृषि कर्म मतलब कृषि कार्य, जल निकास व्यवस्था सब थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आई रियली सो सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन आपका ए सही है, ईंट का।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? ऑप्शन आपका बी सही है, समतावादी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? बताइए। ऑप्शन डी सही है, हड़प्पा। स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी सही है, मुर्दों का टीला। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला? तो आपका ऑप्शन बी सही है, मंदिर नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था? तो ऑप्शन आपका डी सही है, गेहूँ, रग्बी, बाजरा ये सभी उगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन डी सही है, पत्थर से भी बनाए जाते थे, कांस्य से भी बनाए जाते थे और तांबा से भी। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? ऑप्शन आपका बी सही है, चहुंदड़ो। आपका होमवर्क है, चहुंदड़ो किस राज्य में स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए आंसर अगर पता है तो। आपका आंसर ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है? ऑप्शन बी सही है, पुरातात्विक उत्खनन के लिए। भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिला है? ऑप्शन आपका ए सही है, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन सी सही है, हरियाणा में। चहुंदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? चहुंदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी सही है, जे.एच. मैकी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सही है, मेरठ में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? आपके 10 करोड़ का इनाम है ये। आप अगर आंसर बताएंगे तो आपकी, जैसे नहीं बोलते हैं सब कौन बनेगा करोड़पति, आपके स्क्रीन पर है 1 लाख का ऑप्शन सौराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो बताइए। तो 44 का आंसर ए सही है, सौराष्ट्र। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्य, डी सही है, पूर्व आर्य से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? ऑप्शन आपका सी सही है, बनावली। हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भोगवा नदी के। देखिए, हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल की जो प्राकृतिक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो ऑप्शन सी सही है, भोगवा नदी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही है, धोलावीरा और अमलानंद घोष ये सही नहीं है। नहीं तो आपका हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी, लोथल एस.आर. राव ने की थी, सोरकोटडा जे.पी. जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी? बताइए। ऑप्शन डी सही है, यानी उपरोक्त सभी की वजह से भिन्न थी। जो सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता थी, यह जो ए बी सी जो ऑप्शन है सभी से भिन्न थी। जैसे देखिए, इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं, इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी, सही बात है। इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी,
ये तो सही बात है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका ए सही है, साहिवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? ऑप्शन आपका डी सही है, लोथल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? ऑप्शन आपका ए सही है, समुद्री व्यापार के लिए। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के किनारे यानी वही तट पर स्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन आपका बी सही है, मांडा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज यानी भूकंप का प्रमाण दिया है? बहुत पहले प्राचीन में हड़प्पा स्थल ने। तो आपका ऑप्शन 55 का आंसर ए सही है, कालीबंगा से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? आपका ऑप्शन बी सही है, अल्लाह दिनो। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। अगर आप इतना टेस्ट दे के तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चिंत होकर आप एग्जाम दीजिए। ठीक है। आपका प्राचीन इतिहास में जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल चहुंदड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो आपका ऑप्शन ए सही है, नानी गोपाल मजूमदार ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, एक बार और रिपीट कर देते हैं। हड़प्पा स्थल चहुंदड़ों की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? नानी गोपाल मजूमदार ने। किस हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइनो बोर्ड पाया गया? ऑप्शन आपका ए सही है, धोलावीरा में पाया गया। किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? आपका ऑप्शन डी सही है, धोलावीरा में। हड़प्पा स्थल फरमाड़ा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ? हड़प्पा स्थल फरमाड़ा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपका बी सही है, अंत्येष्टि स्थल प्राप्त हुआ था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? ये तो आपको पता भी होगा। ऑप्शन ए सही है, दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन डी सही है, देवी माँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताइए। ऑप्शन आपका 63 का सी सही है, लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निदेशक कौन थे? 64 का ऑप्शन सी सही है, सर जॉन मार्शल थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सही है, बनावली ये पंजाब में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। जैसे आपका ए बी सी सही है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, लोथल आपकी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली आपका होमवर्क है कहाँ पे है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रोपड़। तो बताइए। ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल नहीं है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपका ऑप्शन बी सही है, राखी गढ़ी। कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है? आपका आंसर डी सही है, रोपड़। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पर घर की फर्श की टाइल्स पाई गई हैं? एक बार और रिपीट कर देते हैं। किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर की फर्श की टाइल्स पाई गई हैं? तो आपका आंसर ए सही है, अल्लाह दिनो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? मिनी हड़प्पा किस शहर को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, लोथल को। निम्नलिखित में से कौन सा
एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? ऑप्शन डी सही है, चहुंदड़ो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, मांडा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन आपका 73वां का बी सही है, शिव का। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है? आपका आंसर ए सही है, मांडा को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, रोपड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी नहीं, सभी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर है, सब एग्जाम में पूछ चुका है। और आपके एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम देंगे तो आपकी निश्चित इसी में से क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपका ए सही है, 1921 में। अब आपको बताना है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी? ये आपको बताए थे। तो 77वां का आंसर है बी, सुरकोटडा। यहाँ से जो घोड़े के अवशेष मिले हैं यहीं से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? ऑप्शन आपका ए सही है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन सी से रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नौपसार कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित है? एक बार और रिपीट कर देते हैं, नौपसार कालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन डी सही है, बलूचिस्तान। तो चलिए आज का सेशन समाप्त होने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, मतलब पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। इसीलिए अगर आप असफल हो रहे हैं अगर किसी काम में बार बार, तो मान रहे हैं वो भी हो सकता है, तो आप उसे मतलब क्यूट मत कीजिए उसे, ठीक है। अपना जो लक्ष्य उसे छोड़िए मत, अपनी जो कमी है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब आज का यही सेशन समाप्त होता है, अब अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।